भूस्खलन के बीच जिंदगी की जंग। जी हां दोस्तों, एक ऐसी तस्वीर और खबर लेकर आया हूं जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कैसे पुलिसकर्मियों ने गर्भवती को स्ट्रेचर से भूस्खलन जोन को पार कराया। कैसे मौसम के साफ होने के बाद भी मुश्किलें कम नहीं हुई, ये सब बताने के लिए आया हूं दगड़ी। नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, भूस्खलन की वजह से टूटी सड़कें थी, हर ओर मलबा बिखरा पड़ा था, लेकिन इंसानियत की राह कभी टूटती नहीं। उत्तरकाशी से आई ये तस्वीर न सिर्फ दिल छू लेने वाली है, बल्कि बताती है कि जब हालात जवाब दे जाते हैं तब इंसान का हौसला काम आता है। लाओ लाओ लाओ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम से आराम से। आराम से ऊपर रहो। चलो दगड़ियों, नालू पानी के पास लगातार भूस्खलन से गंगोत्री हाईवे बुधवार को देर शाम आवाजाही के लिए खुल गया, तो वहीं दूसरी ओर चिनारी सोंड से जिला अस्पताल रेफर गर्भवती महिला को यातायात पुलिस ने भूस्खलन क्षेत्र स्ट्रेचर पर पार कराया। उसके बाद उसे देवीधार तक अपने वाहन और वहां से जिला अस्पताल एम्बुलेंस की मदद से पहुंचाया गया। बल गाड़ी अभी पहुंची नहीं है। आई कहाँ एम्बुलेंस? जी हां दगड़ियों, ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने एक गर्भवती महिला को स्ट्रेचर पर उठाकर भूस्खलन जोन पार कराया। जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, न रास्ता था, न संसाधन थे, सिर्फ जिम्मेदारी थी और वो जज्बा था जो जिंदगी को रास्ता दिखाता है। बल मौसम तो साफ हो गया, लेकिन चुनौती अभी पहाड़ जैसी है। दोस्तों, जब पहाड़ों ने फिर अपना क्रोध दिखाया, गुस्सा दिखाया, तो रास्ते बंद हो गए। लेकिन एक तस्वीर ऐसी भी बनी जिसने दिखाया कि चाहे हालात जितने भी मुश्किल हो, इंसानियत अगर साथ हो तो रास्ता खुल जाता है, खुद बन जाता है। दरअसल गंगोत्री हाईवे पर नालू पानी के पास भूस्खलन कोई नई बात नहीं है दोस्तों। हर साल मानसून में यहां कहर बनकर पहाड़ टूटते हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा अलग है। मंगलवार को जहां 24 घंटे की मशक्कत के बाद आवाजाही बहाल कर दी गई इस सड़क पर, वहीं बुधवार सुबह फिर से भूस्खलन हुआ और रास्ता रुक गया। भारी मलबा, विशाल बोल्डर, बड़े पत्थर, हर पल गिरता पहाड़ दिखाई दिया। यह नजारा आम लोगों के लिए खतरा था, लेकिन एक परिवार के लिए यह जिंदगी और मौत के बीच की दीवार बन चुका था। दगड़ियों, चिनारी सोंड की गर्भवती महिला काजल को अचानक तबियत बिगड़ने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन नालू पानी के पास पहुंचते ही रास्ता बंद था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन भूस्खलन का सिलसिला नहीं थमा था। लाओ लाओ लाओ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम से आराम से। आराम से ऊपर रहो। चलो गाड़ी अभी पहुंची नहीं है। आई कहाँ एम्बुलेंस? ऐसे में मौके पर मौजूद यातायात निरीक्षक, देखिए नाम ले रहा हूं, सराहना होनी चाहिए इनकी, तस्वीर दिखा रहा हूं, तारीफ होनी चाहिए इनकी। संजय रौथान, हेड कांस्टेबल अशोक जुयाल और कांस्टेबल राजेश उनियाल ने जो किया वो किसी फौजी मिशन से कम नहीं था दगड़ियों। आप भी देख रहे होंगे, देखिए ना इस तस्वीर को। इन पुलिसकर्मियों ने भूस्खलन जोन के बीच स्ट्रेचर पर गर्भवती महिला को उठाया और मलबे के ऊपर से संभलते हुए उसे सुरक्षित जोन तक पहुंचाया। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये हकीकत है।
उन इंसानों की जो बिना सवाल किए, बिना इंतजार किए बस अपने फर्ज को निभा जाते हैं बल, एक मिसाल बन जाते हैं बल, एक कहानी बन जाते हैं बल। और ऐसे लोगों को, उनकी ऐसी तस्वीरों को किताबों में जगह मिलनी चाहिए। दगड़ियों, ये एक तस्वीर भर नहीं है। इधर एक और विडंबना भी आपको दिखाने जा रहा हूं। मौसम तो साफ हो चुका था, लेकिन हाईवे खुलने में पूरा दिन बीत गया। बीआरओ की मशीनें दोनों ओर से काम करती रहीं, लेकिन लगातार गिरता मलबा कोशिश को नाकाम कर देता है। ये हर जगह भी पहाड़ में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये गंगोत्री हाईवे की बात हो रही है, तस्वीर गंगोत्री हाईवे की है। गंगोत्री हाईवे केवल एक रास्ता नहीं है, ये हम सब जानते हैं। ये सैकड़ों गांवों को जोड़ने वाला रास्ता है। जीवन रेखा उन गांवों की है जहां से खाने पीने की चीज़ों से लेकर एम्बुलेंस, तमाम चीज़ें यहां से गुजरती हैं। और जब यह बंद होता है तो लोगों की रोजमर्रा की ज़रूरतों से लेकर इमरजेंसी मेडिकल केस तक सब कुछ ठप सा हो जाता है। दगड़ियों, जो ये तस्वीर बता रही है दोस्तों, इतना भर नहीं था। भूस्खलन क्षेत्र पार कराने के बाद यातायात पुलिसकर्मियों ने गर्भवती महिला और उसके परिजनों को देवीधार तक अपनी सरकारी गाड़ी से पहुंचाया। वहां से एम्बुलेंस ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। यह एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण कह सकते हैं कि कैसे सरकारी सिस्टम के अलग अलग विभाग मिलकर एक जान बचाने की कोशिश में जुट जाते हैं। सवाल सिर्फ एक जान का नहीं था, एक सिस्टम की तैयारी का है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में जहां हर साल मानसून के साथ ऐसी घटनाएं आम हैं, बल क्या अभी हमारे पास ऐसा सिस्टम है जो वक्त रहते हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचा सकता है, या पहुंचा पाएंगे हम आने वाले वक्त में? भूस्खलन जोन पर स्ट्रेचर, मेडिकल किट, हाईवे एम्बुलेंस, अब तो एरो एम्बुलेंस की बात हो रही है, तुरंत रेस्क्यू टीम का मौजूद होना, ये सब सवालों के घेरे में है। इन सवालों के जवाब देना जरूरी है दगड़ियों, क्योंकि अगली बार काजल जैसी महिला, कोई और महिला उस रास्ते से होकर गुजर सकती है, तब हर सेकंड की कीमत जिंदगी बन जाती है। थोड़ा समझने की और तस्वीर को देखकर सोचने की जरूरत है। दगड़ियों, नालू पानी की घटना बताती है कि प्राकृतिक आपदाएं हमारे कंट्रोल में नहीं है। बल ये तो हम सब कहते हैं और देखते भी हैं, लेकिन हमारा रिएक्शन टाइम जो है, प्रतिक्रिया देने का वक्त और तरीका, वो पूरा हमारे हाथ में है, सिस्टम के हाथ में है, पुलिस के हाथ में है, प्रशासन के हाथ में है, आपदा प्रबंधन के हाथ में है, सरकार के हाथ में है, केंद्र सरकार के हाथ में है। सड़कें टूट सकती हैं, लेकिन जब तक सिस्टम में ऐसे जिम्मेदार अफसर और जवान हैं दगड़ियों, जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, तब तक आशा की डोर नहीं टूटेगी, ये तो पक्का है। आज जब हम अक्सर सिस्टम को कोसते हैं, कटघरे में खड़ा करते हैं, और कई बार तो इन पुलिसकर्मियों को ही हम कटघरे में खड़ा कर देते हैं, मैं भी कई बार करता हूं, लेकिन तब यह घटना याद दिलाती है बल्कि उसी सिस्टम में ऐसे लोग भी हैं जो बिना ताम झाम के चुपचाप अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाए जिंदगी को रास्ता दे रहे हैं, किसी की जिंदगी को ऐसे बचा रहे हैं। तस्वीर देखिए। तो दगड़ियों, इस तस्वीर को देखकर और ऐसे पुलिसकर्मियों के जज्बे को देखकर, उनके काम को देखकर और ऐसे सिचुएशन को देखकर क्या कहना चाहेंगे भला? आपदा प्रबंधन को लेकर जो मैंने कुछ सवालात उठाए कि किस तरीके से काम होना चाहिए, वो हो रहा है या होगा, सालों से इंतजार कर रहे हैं भला, लेकिन मुसीबत ऐसी ही होती। मौसम साफ होने के बाद भी ऐसी स्थिति बन रही है। आप कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा दगड़ियों, खबर को लेकर क्या सोचते हैं आप, क्या लगता है आपको, और लाइक और शेयर करना तो कतई ना भूलें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।